आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी ये सुंदर सा कारागार। लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी स्पेशल झांकी एक और तैयार हो गई है जी, और आज बनाया है ये कारागार। तो देखिए। हेलो पाली, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इस साल तेरी सारी मनोकामना पूरियां होन बई, जो जो तेने सोचा होया। ਕੀ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। मेरे बर्थडे का केक है पहला केक है मेरा। सबसे पहले कन्हैया जी के लिए, उसके बाद पाली की बारी आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। सुबह का समय है जी, जस्ट अभी लड्डू गोपाल जी को उठाया है, दूध का भोग लगाया है जी, और अभी स्नान श्रृंगार करना बाकी है। तो आज है जी पाली का बर्थडे। तो पाली के बर्थडे के उपलक्ष्य में पाली तो बाहर बैठा है, हम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बस यही है कि घर पे कुछ स्पेशल भोजन तैयार करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो हमारे घर पे जब भी किसी का बर्थडे हो, कुछ और बने चाहे ना बने, खीर ज़रूर बनती है जी। तो आज नाश्ते में खीर ज़रूर बनेगी। तो बस जी अब कर लेते हैं कन्हैया जी को तैयार सुंदर सा, और उसके बाद भोजन तैयार करके लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग, और कुछ इस तरह से मनाएंगे हम पाली का बर्थडे। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी आज बहुत ही सुंदर पोशाक धारण करके विराजमान है जी, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है, इसलिए स्पेशल तरीके से तैयार हुए हैं कन्हैया जी। तो दोनों लल्ला ने सेम मैचिंग में पोशाक धारण की है, सेम मैचिंग में पगड़ी धारण की है, और दोनों ही लल्ला जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आज कन्हैया जी ने जाना है जी पार्टी में, तो पार्टी के लिए फिर उसी हिसाब से तैयार होना पड़ता है। यहाँ पर आ गया है जी लड्डू गोपाल जी का भोग, और बनाया है शाही पनीर, खीर, चपाती, और अब कन्हैया जी को भोग लगाएंगे जी। और उसके बाद करूँगी अपने कुछ काम, जो कि है आज बनाने वाली हूँ जी जन्माष्टमी के लिए ही कारागार। तो जन्माष्टमी की झांकी में आज तैयार किया जाएगा जी कारागार। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पीस कार्डबोर्ड का ले लिया है जी, और उसको एक दरवाजे की शेप दूंगी सेंटर में पेन के साथ। अंदाजे से आप नाप वगैरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से ही एक दरवाजे की शेप यहाँ पर देकर इसको बीच में से कर लूँगी जी कट। तो देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर अंदाजे से ही मैंने दरवाजे का एक शेप देकर अब इसको कर लेते हैं जी अच्छे से कटिंग। और इसकी जो साइड्स है ना, जो थोड़ा थोड़ा ख़राब हुई हुई हैं, उनको भी सफाई से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे जी। तो कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। पहले तो साइड्स को कर लेते हैं कटिंग कुछ इस तरह से। तो ये देखिए साइड्स को कटिंग कर दिया है, और अब इस दरवाजे की जो शेप है उसको कट कर लेते हैं जी शार्प पेन की हेल्प से। तो ये देखिए यहाँ पर इसको कट करना कर दिया है जी शुरू, और इस पेन की मदद से बड़ा इजी हो जाता है किसी भी कार्डबोर्ड को अच्छे शेप में काटना। और आज पाली का बर्थडे है जी, तो थोड़ा सा फील तो होता है कि बच्चे का बर्थडे है, हमारे बीच में होए, मनाए। पर चलो जी, बच्चों की भी मजबूरियाँ हैं, बच्चे अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारे से दूर हो जाते हैं। तो दुख तो होता है, और ख़ास तौर पे किसी त्यौहार के मौके पर या बर्थडे वगैरह पे बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है कि हमारे पास होए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस छोड़ छूड़ के सब यहीं पे आ जा, भाई बहुत हो गया बाहर का। तो पर ऐसा हो नहीं सकता जी। अब बच्चों ने जो ख्वाब देखे हैं वो पूरा करने के लिए लगे हुए हैं बच्चे भी, तो उनकी भी ख्वाबों का मान हमें तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कटिंग कर लिया जी, और यहाँ पे ना एक मैं पतली पतली सी लाइंस ऐसे गत्ते की काट रही हूँ। तो इसका इस्तेमाल क्या करने वाली हूँ, जैसे कि कारागार बनाने के लिए पहले के टाइम में जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, तो एक पत्थरों का एक लुक देने के लिए मैं इस पतली सी पट्टी के ऊपर का कागज़ उतार लूँगी, और अंदर की लुक कुछ ऐसी निकल कर आएगी जी। और ये एक पत्थर की डिज़ाइन के रूप में मैं छोटे छोटे ब्रिक्स इसके काट लूँगी, और कुछ इस तरह से यहाँ पर ये काफ़ी सारी तैयार कर ली है जी। अब इनकी कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में, जैसे एक छोटा पत्थर बड़ा पत्थर ऐसे करके, तो कुछ इस तरह कटिंग करने के बाद मैं इनको कारागार के ऊपर, जो ये गत्ते का बेस है, इसके ऊपर लगाना कर दूँगी जी शुरू, और बहुत अच्छी लुक निकल कर आएगी जी। तो देखिए कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ जैसे भी है काट सकते हैं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे करके भी, और एक जैसी भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। तो मैं तो वैसे ही अंदाजे से काट रही हूँ छोटे बड़े ही, लेकिन ये फिर भी देखने में बहुत
बढ़िया लग रहे थे जी। तो देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर ये छोटे छोटे पीसीस कट गए हैं और मैं कुछ इस तरह इन्हें लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फेविकोल की हेल्प से इन्हें लगा लूँगी जी अच्छे से। तो ये देखिए जी फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर इन्हें लगाना कर दिया है जी शुरू। और अभी तो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो जैसे जैसे पूरे गत्ते पे ये लग जाएंगे बहुत बढ़िया लगेंगे देखने में, और पेंट होने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो जैसे भी आपका मन हो उस तरह से इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। किसी भी शेप में आप इसको गत्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को लगा सकते हैं जी। तो ये देखिए यहाँ पर बारी बारी सारे पीसेस मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पर सभी पीसेस लग गए हैं जी इसके ऊपर, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और जो इसके दरवाजे का हिस्सा है वहाँ पर मैं थोड़े छोटे छोटे पतले पतले पीस कट करके लगा रही हूँ। ये देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत पतले पतले से पीस मैंने काटे हैं, बाकी जगह पे तो थोड़े बड़े छोटे काटे हैं, लेकिन यहाँ पर एक समान रखे हैं बराबर और थोड़े पतले में। तो गेट के एरिए को कुछ इस तरह से कर लेते हैं जी, पतले पतले गत्ते के टुकड़ों से डेकोरेट। और उसके बाद इसका गेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिएगा जी और बताइएगा कि आपको कारागार जन्माष्टमी की झांकी का बना गया ये कारागार कैसा लगा। तो जैसे कि आप मेरी और वीडियोस को भी पसंद कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी बहुत पसंद करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। तो देखिए जी कुछ इस तरह से हो गया है कारागार का फ्रंट हिस्सा तैयार। साइड के पार्ट्स को भी कर लूँगी जी तैयार अब, लेकिन उससे पहले लगा देंगे जी इसका दरवाज़ा। और दरवाजे के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी आइसक्रीम स्टिक्स का। तो आइसक्रीम स्टिक्स को लगाने के बाद फिर करेंगे जी पेंट। और जिस हिसाब से अभी जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, क्योंकि जन्माष्टमी की झांकियाँ काफ़ी सारी तैयार करनी पड़ती है, तो मैं काफ़ी दिन पहले ही लग जाती हूँ जन्माष्टमी की झांकी बनाने के लिए, क्योंकि लंबा टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में और रेगुलर घर के कामों के साथ थोड़ा करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जी। तो एडवांस में काफ़ी तैयारी कर ली है मैंने जन्माष्टमी की झांकियों की तैयारी कर ली है जी एडवांस में, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे बोल रही थी। तो अब यहाँ पर इसका दरवाज़ा कर रही हूँ जी तैयार। और दरवाजे के लिए स्टिक्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है जी। और यहाँ पर 10 स्टिक्स लगी हैं जी एक दूसरे के साथ अटैच करके। कुछ इस तरह से ये दरवाज़ा हो गया है जी कंप्लीट। और ग्लू गन के जो धागे से इसके साथ लगे हुए थे वो भी मैंने अब अच्छे से हटा दिए हैं। और इस ब्रश की हेल्प से थोड़ा इजी हो जाता है इनको हटाना, तो मुझे तो ये इजी लगा थोड़ा सा। तो अगर आपके साथ भी ये ग्लू गन की दिक्कत हो रही है तो आप भी ये वाला ब्रश की टेक्निक से इसके सारे धागों को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जी अभी तक कारागार। और थोड़ा अब इसको कर लेते हैं जी पेंट, थोड़े से रंग भर लिए जाए इसमें, ताकि रंग भरने के बाद थोड़ी सी इसकी खूबसूरती और निकल कर आए और बढ़िया लगे ये। तो पेंट वगैरह करने से थोड़ा सा सजावट दुगनी हो जाती है किसी भी पीस की। अगर आप सिंपल रखना चाहे तो सिंपल भी रखिए, कोई इश्यू नहीं है, ये ऐसे भी ठीक लग रहा है। लेकिन पेंट करने के बाद और ज़्यादा लुक इसकी अच्छी निकल कर आएगी। जो कि सभी झांकियाँ जब लगाई भी होगी तो कुछ कलरफुल चीज़ें, कुछ लाइट कलर, कुछ डार्क कलर, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपस में बहुत सुंदर लगेंगे लगे हुए। तो देखिए जी यहाँ पर ब्लैक पेंट पूरा कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर लिया है जी गोल्डन कलर का पेंट। और इस गोल्डन कलर के पेंट को मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टचअप दूंगी, जैसे कि थोड़ा सा पेंट मैंने शीशी में से निकाल लिया। और ये लिया है एक पुन्नू के मेकअप का स्पंज, तो ये बेकार हो गया था बिल्कुल, तो इस स्पंज का इस्तेमाल करूँगी। अब थोड़ा सा गोल्डन कलर का पेंट टैप टैप करके पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पर लगा दूंगी जी कुछ ऐसे। तो लगाने के बाद इसकी ना पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया दिखेगा अब ये। तो देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर सारे में स्प्रेड कर लिया है जी गोल्डन कलर के पेंट को। और बताइए अच्छा लग रहा है ना। तो सारे में गोल्डन कलर का पेंट करने के बाद जो इसका दरवाज़ा है उसकी आउटलाइन को मैं कर रही हूँ बिल्कुल गोल्डन कलर। यहाँ पर मैंने टचअप नहीं किया है, गोल्डन कलर से पूरा प्रॉपर इसे पेंट करूँगी ताकि इसकी आउटलाइन देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और ये एरिया हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पूरे में कंप्लीट मैंने गोल्डन कलर को अच्छे से कर दिया है। और थोड़ा सा वेट करेंगे जी इसके सूखने का। और ये एक्रेलिक कलर है तो सूखने में ज़्यादा समय तो लेते नहीं है, झटपट सूख जाते हैं। अब कारागार की दीवारों को बनाने के लिए यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं जी, इनके ऊपर
एक एक करके ये ब्लैक पेपर चिपका दूंगी जी, और उसके बाद इन दीवारों को कारागार की साइड्स पे चिपकाएंगे अच्छे से, और फिर दिखाएंगे कि ये कैसे कंप्लीट होकर कितना खूबसूरत पीस तैयार हुआ है। तो देखिए जी, यहाँ पर दोनों तरफ के कार्डबोर्ड पीस पर पेपर लगा लिया है जी, और नीचे का बेस भी तैयार है। तो ये ना जो ब्लैक पेपर था ना, थोड़ा सा ग्रे सा कलर दे रहा था, तो मैंने आगे वाले पोर्शन में थोड़ा सा एक छोटा पेपर डार्क ब्लैक कलर में काट के यहाँ लगा दिया है। तो कुछ इस तरह से देखिए, इसको अब चिपकाना कर देते हैं जी शुरू ग्लू गन से। और दोनों पीस भी तैयार है, बेस भी तैयार है। और अब ग्लू गन को मैं कुछ इस तरह से इस पीस को बिछा कर ना ग्लू गन को लगाऊंगी, और फिर बाद में इसको कुछ इस तरह से ऐसे करके स्टैंड कर दूंगी, और कुछ ऐसे ये चिपक कर हो जाएगा जी तैयार। तो ग्लू गन लगाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पीस है और गत्ता थोड़ा सा झोल ना खा जाए, तो इसलिए इसको ग्लू गन से अच्छे से अटैच करना। और जो इसके साइड्स पे लगाएंगे आप कार्डबोर्ड, तो उसको भी अच्छी तरह से साइड से भी अटैच करना, और नीचे की तरफ से भी अच्छी तरह अटैच कर दीजिएगा। तो काफ़ी एडवांस में वीडियोस बन गई हैं ये जन्माष्टमी की झांकी की। तो अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ इस तरह से सुंदर सुंदर झांकियाँ, और उनकी जन्माष्टमी के लिए उनको स्पेशल फील करवाने के लिए स्पेशल सी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं जी, वीडियो के माध्यम से अगर आप करना चाहें। तो सभी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद जी। लड्डू गोपाल जी की सभी वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है, सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, तो दिल से धन्यवाद। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से ये हो गया है। और अब तैयार कर लेते हैं जी इसकी छत बनाने के लिए अगेन एक बार फिर से लेंगे जी एक कार्डबोर्ड का पीस, और उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का पेपर लगाकर उस पीस को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए, यहाँ पर ये गत्ते का पीस लेकर इस पर ब्लैक पेपर कवर करके आपको थोड़ी सी देर में ही देखने को मिलेगी फाइनल लुक। और आज पाली के बर्थडे की भी कुछ वीडियो इसमें मैंने ऐड की है, तो वो भी आप देखिएगा जी। तो ये देखिए, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है जी, बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और आज ना मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई, एक ही पीस तैयार किया है, तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा काम ही रहा होगा एक्स्ट्रा। तो आज एक ही पीस तैयार कर पाई हूँ, और बाकी जैसे जैसे भी तैयार करती रहूँगी करूँगी आपके साथ शेयर। करी इधर में दिखाई पाली। हेलो पाली, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इस साल तेरी सारी मनोकामना पूरियां होण बई, जो जो तेने सोचा होया। सारे ना पारियां दे रहे पाली बहुत बहुत मुबारक तेनू तेरे बर्थडे दी। ते ज्यादा तो नहीं हमने कुछ करा, बस हमने कन्हैया जी के लिए तेरे बर्थडे के उपलक्ष्य पे खीर बनाई थी, शाही पनीर बनाया था, और उसका भोग कन्हैया जी को लगाया है। और सुबह से कन्हैया जी इतने रेडी होके बैठे हुए ना, और अभी पोशाक लगे ना चेंज करने, तो कन्हैया जी ने पोशाक नहीं चेंज करवाई। दो बार ही पोशाक चेंज करने गए, दोनों ही बार पोशाक चेंज करने को मना कर दिया। मैंने कहा अभी पाली की पार्टी चल रही है, तो कन्हैया जी अभी नहीं पोशाक चेंज करेंगे। पार्टी कर रही थी। हाँ, वही पहनी हुई है अभी तक। मतलब इस टाइम को तो कन्हैया जी को सुलाने की तैयारी हो जाती है बिल्कुल, पर इस टाइम तक अभी तक पोशाक नहीं चेंज करी, उसी पोशाक में बैठे हैं। मी ਤਾਂ नहीं ਪਿਆ वैसे पहनता रात ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅੱਜ। वैसे तेरे बर्थडे ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ और जशन ਨੂੰ ਪਾਲੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿਮੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਆਈ थी जी ਪਾਲੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮਾਰੇ ਕੀ ਘਰ ਹਾਲ ਦੇ ਹੈ? ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਤੇ ਗਏ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕੇਕ ਖਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, आवाज इसमें काफी आ रही है, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਕ। चलो कटिए फिर केक। चलो केक कटिंग पाली, हैप्पी बर्थडे तेरा मनाइए। आज बेटे सामने केक कटेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੱਟੂ। ਤੁਸੀਂ ऐसे ਕੱਟੋਗੇ यहाँ ਸਾਰੇ रख लेते ਕੱਟਾਂਗੇ। हैं। ਮਾਮੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ नहीं, ਬੈਕ ऐसे। ਕੈਮਰਾ ਫਰੰਟ ਕਰੋ ਫਿਰ। ऐसे रखेंगे। थोड़ा उधर ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ। चलो ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। कटो उस साइड से कटो।
अच्छा ग्रोसरी लेट समझ आया नहीं मैं नाली हंसती सी थोड़ा- सारा लेट थोड़ा- दिया थोड़ा सा gap टाइम है। है। चलो उस साइड आवाज काटो बात बच्चे। चलो तब परमिंदर और पाली बैठ के दोनों सामने। तेरा ग्रह मुकावा पहला ठीक है तेरा ग्रह मुकावा पहला ते चलो ये कटो चलो कटो के ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚਲੋ कोई भी नाली है कोई भी साइड में। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे पाली हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे बर्थडे का केक है वैसे पहला केक है मेरा सबसे पहले कन्हैया जी के लिए उसके बाद पाली की बारी आएगी। गलती हुई हाँ जी दोस्तों पाली के बर्थडे का केक काट लिया और सबसे पहले पता क्या कन्हैया जी को करना भोग है? लगा रही है। ये दो करना ना तू कर एक नेपाली ले आकर हम सबकी तरफ से तेरे मुंह पे भरी मुंह पर भी लगा दिया है हमने खूब सारा केक। चलो भैया, सारे जने अपने अपना मुंह खोलो सारे जने अपना अपना आड़ा खोलो। आड़ा 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 प्रसाद भी प्रसाद यार इतना ही नहीं खाना फिर मेरे कितना मुंह खोल लिया हाँ चमचा खोलना तो साफ पाइनएप्पल ही खाया तुमने हजे बेटी